अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं हारून रफीक और आप देख रहे हैं होशियारियां। दोस्तों, मायूसी मुनाफिकत है और ये मुनाफिक का काम है। वो ऐसे है कि मुनाफिक वो होता है जिसकी ज़बान कुछ और कहे, उसके अमाल कुछ और हों और उसकी सोच कुछ और। अगर कोई शख्स खुदा पर भरोसा रखता है और उसका ये ईमान है और वो ये कहता है कि मेरा ईमान है कि खुदा हर चीज़ को करने पर कादिर है, तो मायूसी कैसी? खुदा पर ईमान रखने वाला शख्स कभी भी मायूस नहीं होता, क्योंकि वो बेचारा नहीं होता, उसका चारा हमेशा खुदा होता है। रात जब सबसे ज़्यादा गहरी होती है तो वही वक्त होता है सुबह निकलने का। सबसे ज़्यादा काले बादलों में से सबसे अच्छी बारिश बरसती है। आइए इसी पैगाम के साथ शुरू करते हैं आज का शो। आज आपको लेके चलते हैं चौधरी साहब के डेरे पे और देखते हैं वहाँ क्या हो रहा है। समझ नहीं आ रही भी रखा है की वजह की है। क्या हुआ चौधरी साहब, परेशान लग रहे हैं आज? मैं एक मिनट रखे ना गल करे यार, तू एक मिनट भी नहीं खबर कर सकता। मुझझसे बात करें, मैं आया रखा तो आपके पास ही होता है। मैं एम ही रखा बदमाश होता तो इन्हू उत्थे बैठा दे, तू इत्थे आ जा मेरे। रखे, ये पंखा क्यों झल रहे चौधरी साहब? बिजली बंद है जी, और कड़ा चोरी तो मक्खियां बहन डियां। अच्छा चौधरी साहब, क्या हुआ, परेशान क्यों? समझ नहीं आ रही है जड़े लेस्को वाले है ना, क्या हुआ? बई बगैर दसे पुछे भी को इतला हुंदी भी पिंड च ऐलान हुंदा। जी 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 जी। बड़ी देर पहले ऐलान हुंदा सी भी अज 4 तो लैके ते इन्ने बजे तक बत्ती जाऊगी। हाँ बिल्कुल, मेंटेनेंस वगैरह के लिए जाता। हर बंदा को लालटेन च तेल पवा रहा, को दीवा बना रहा, को बत्ती बना रहा, अपने घर सुकून करना ही है ना। जी 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 जी। बगैर दसे पूछे बत्ती बंद। अच्छा, ये गैर एलानिया लोड शेडिंग जो है ना, इसने सबको तंग कर रखा है। वैसे तो एलानिया भी नहीं होनी चाहिए। अच्छा, वैसे ये अचानक शॉर्टफॉल जो हो गया है, इसकी कुछ समझ नहीं है। ये जो शॉर्टफॉल हुआ है, इसके 2-3 रीजंस हैं। एक रीजन आपका गर्दिशी कर्जा है, दूसरा रीजन ये है कि लोगों को ये अप्रीहेंशन है जिनके पास तेल है कि ये बढ़ेगा। बिल्कुल, आप जब तक बढ़ाएंगे नहीं वो उसको रोक के रखेंगे ताकि जब हम दें तो रेट उसका बढ़ चुका हो। अब हर 15 को या हर यकम को उन्हें ये शक होता है कि यार अब ये बढ़ा देंगे, तो रसद का भी मसला इस वक्त आ रहा है, लेकिन डिमांड बहुत बढ़ जाती गर्मियों में। अच्छा, जिसले तुसी दोनों तीनों आपस च गल करदे ना, मैनू लगदा मैं थोड़े प्रोग्राम दा ध्यान रखदा। अच्छा, आपके शिमले ने खैर जा, मैनू लगदा मैं रखा कट दिता, हीर नौकर रख लई। ते काका तू पक्खा चलना भी है, मेरे मुंह नू चल, शिमले नू चली जांदा। चादर ते ला लो, तुसी ते यहाँ चित्राल बैठे हो, मैनू चली जान दे पक्खा। चित्राल। अच्छा, वैसे चादर तो आपने खैर ली हुई है गर्मियों में। कोई ऐसी गल नहीं, गर्मियां च बास्कट नहीं पाई। अच्छा, आपने ग्रिड पे जाके बात की कि लोड शेडिंग ना करें? लो भाई, कहण दी उत्थे केड़ी गल है भी उन्हें जाके शिकायत की थी। वो कहते चौधरी साडे को तो कसम चकाला सीधा लोड शेडिंग कर ही नहीं रहे। ये बात तो मानने में नहीं आ सकती। अच्छा, एक बात का मुझे जरा जवाब दें। जिन इलाकों में 20% से कम बिजली चोरी है वहां लाइट नहीं जाती या बहुत कम जाती है। जिन इलाकों में 70% से ज्यादा कुंडे डले हुए हैं वहां पे लाइट बहुत ज्यादा जाती है। आपके इलाके में कुंडे तो नहीं डले हुए? ना सारी जिंदगी ये काम आप कीता, ना अपने पिंड च किसी करन दिता। बहुत अच्छी बात है। पिछले दिनों मुस्लिमाबाद के इलाके में शहर कायद के अंदर एक तार निकली हुई थी जमीन में से, तो के इलेक्ट्रिक वालों ने वो तार खींची, 200 मीटर तक वो तार जा रही थी। हर घर को उसमें से कुंडे के जरिए बिजली जा रही थी और 1 टन के करीब उस तार का वजन था। इतनी लंबी तार थी और इतनी बिजली चोरी हो रही। लो ये साडे पिंड च नहीं, अल्लाह दे फजल हुंदा, कोई फॉल्ट होएगा जरूर। आ जावे मेरे ढोलण माही, दाना आगे दाना। मैं रावा बिच खड़ी खड़ी थक गईया। सोटी चक। तू समझे पे मैं तेना कोर्स कहना। मैं तो कोरस च नचदा नहीं रहा। तो मुझे भी लगा वो गा रहा है। ओ मेरा दोस्त आ, यकीन करो मैं इनू सारी जिंदगी चौधरी समझिया ही नहीं। क्यों? लगदा ही नहीं। ना मैं इनू अपना यार समझिया। वो क्यों? लगदा ही नहीं। मैं इनू कभी भरा भी नहीं समझिया। वो भी नहीं लगता। और हरून की हाल है? अल्लाह का यारा शुक्र। जान खादी है, यकीन कर सारे पिंड दे लोकी ना बोरियां भ्यों के पिंडे दे पाई फिरदे। चौरिया बिजली दा कुछ कर यार। ओ काका, इत्थे बैठा रहना गिठिया ये है। ओ दानिया 5-7 फुटिया, मैं तेनू किद्दां दस दवां भी मैं गया उत्थे लेस्को दे दफ्तर। ओए उत्थे जाणना गल नहीं बननी, बंदे इकट्ठे करके बाहर धरना देने आ, उत्थे टायरां नू अग्गां लाउने आ। नहीं नहीं, देखो तोड़फोड़ करनी, आग लगानी, आप अपना ही नुकसान कर रहे हैं अपने मुल्क का। आपको याद है ना, बार बार ये कहा जाता है, बहुत शानदार डायलॉग है कि मैं पाकिस्तान का शहरी, एक पाकिस्तानी और इस पाकिस्तान का मालिक हूँ। तो इसमें आप ये टायरों को जो आग लगा रहे हैं, सबसे बड़ा नुकसान तो फिजा को आप पहुंचा रहे हैं।
ਓਏ ਆ 6 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪਿੰਡ ਆ, ਉੱਥੇ ਬੱਤੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ। अच्छा ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚੌਰੀ ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਸਖਤ ਆ ਸਾਡਾ ਚੌਰੀ ਢਿੱਲਾ ਜਿਹਾ, ਯਕੀਨ ਕਰੋ। ਹਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਰੇੜ ਕੇ ਜਾਣਾ ਲੈਸਕੋ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਨਾ। ਤੂੰ ਉੱਠ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚੱਲ। ਉਹ ਕੀ ਲੈਸਕੋ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਜੀ, ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਅੱਗੇ ਜੇ ਮੈਂ ਤੇਲ ਪਾ ਕੇ ਅੱਗ ਨਾ ਲਾਵਾਂ ਫੇਰ ਕਹੀਂ। ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਲਾ ਲਾ। ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਲਾਉਣੀ ਆ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗੂਗੀ ਇhtਜਾਜ ਜਿਹੜਾ ਲੰਬਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਔਰ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਆਇਆ ਇਸ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਖਾਦਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਬੱਤੀ ਤੇ ਗੈਸ, बस। सारा वजन ना एक ही जमात के ऊपर ना डाल दो ना। अब यहाँ पर जो कूलर्स हैं उनके ग्लासों को संगलियां लगी हुई, तो संगल के लगने का क्या मकसद है? वहाँ क्या कोई अमीर आदमी जाके पानी पी ਇਹ ਆਵਾਮ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਨਾਲ 6 ਗਲਾਸ ਦੇ ਚੌਰੀ ਦੇ ਘਰ ਪਏ ਆ। ਇਦਾਂ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੇ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਘਰ ਟੂਟੀਆਂ ਨਹੀਂ ਪਈਆਂ। यही लाਉਂਦੇ ਰਹੇ ਆ। अच्छा, वैसे बाबा दाने ने कहा कि आवाम को सिर्फ गैस और बिजली की ज़रूरत है। ऐसा तो नहीं है, आवाम को और बहुत सी चीज़ों की भी ज़रूरत है, और उसमें सबसे पहले तो तालीम की ज़रूरत है। मेरा ये ख्याल है कि इस वक्त असरे हाजिर में पाकिस्तान को सिर्फ एक चीज़ अगर मिल जाए तो तमाम चीज़ें ठीक हो जाएंगी। ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਜੀ? इंसाफ की ज़रूरत। ਯਕੀਨ ਕਰ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਦੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਸੀ ਵੀ ਇਨਸਾਫ। अगर इंसाफ होगा, तालीमी निज़ाम में कोई गलतियाँ होंगी तो अदालत जाएंगे आप, आपको इंसाफ मिलेगा, वो ठीक हो जाएंगी। ਪੂਰਾ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਤੂੰ ਤੰਗ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਗਲਤ ਹੱਦ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਂ ਬਈ ਕੌਣ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਲਿਆਏ ਫੜ ਕੇ ਇਹਨੂੰ? ਇਹ ਉਹੀ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖੰਭੇ ਤੇ ਚੜ ਕੇ ਬਿਜਲੀ ਕੱਟਦਾ ਹੈ। ਪਰਸੋਂ ਰਾਤੀ ਵੀ, ਕੱਲ ਵੀ, ਔਰ ਅੱਜ ਵੀ ਇਹਨੇ ਇਹੀ ਹਰਕਤ ਕੀਤੀ। ਨਾ ਤਾਂ ਤੂੰ ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ 3 ਦਿਨ ਤੋਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਕੱਟਦੇ ਆ, ਤੈਨੂੰ ਤੂੰ ਫੜਿਆ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਚੌਰੀ ਸਾਹਿਬ ਫੜ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਲਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਗਿਆ ਖੋਖੇ ਤੇ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਪੀ ਸੋਹਣਿਆ ਜਿਹੜੀ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਹੀ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਬੋਤਲ ਪੀਤੀ ਅੰਬ ਵਾਲੀ। ਇਹਨੇ ਜੀ ਅੱਜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੱਸਣਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਖੋਖੇ ਤੇ ਬੋਤਲਾਂ ਮੁੱਕ ਗਈਆਂ ਜੀ। अच्छा बताओ भाई, क्यों काटते हो बिजली? ਮੈਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਬੱਤੀ ਇਸ ਲਈ ਕੱਟ ਰਾਂ ਕਿ ਡੰਗਰ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਤਾਰ ਤੇ ਪੈਰ ਨਾ ਆ ਜਾਏ। यार ये मुझे मजजूब लगता है, पागल लगता है मुझे ये। एक ऐसा ही मजजूब, 3 दिन पहले की बात है, कराची में एक ट्रांसफार्मर के ऊपर खड़ा होकर अपने हाथ से डी छेड़ रहा था। वो तो अल्लाह ताला ने उसको बचा लिया। लेकिन इसके हुलिये से मुझे इस पर शक हो रहा है, ये बंदा ठीक नहीं। ਕਿਉਂ ਕੱਟਦਾ ਬੱਤੀ ਤੂੰ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ ਬੱਤੀ ਕੱਟਣ ਵਾਲਾ? ਤੇਰਾ ਬਾਪਟਾ ਨੇ ਕੋਈ ਤਲਕ ਆ? ਲੈਸਕੋ ਚ ਲੱਗਾ? ਕਾਰਡ ਵਿਖਾ ਆਪਣਾ। ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਇੱਕ ਸਾਹ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰ। ਓਏ ਦੂਜਾ ਖਰੇ ਆਉਣਾ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਰੋ ਵਿੱਚੋਂ। ਓਏ पकड़ो इसको, ਇਹਨੂੰ पकड़ो इसे। ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਇੱਕ ਤਾਰ ਮੈਂ ਕੱਟਣੀ ਸੀ, ਉਹ ਰਹਿ ਗਈ। चौधरी साहब इससे इन्वेस्टिगेशन करें पूरी। पकड़ो, पकड़ो इसको। ਓਏ ਇਹਨੂੰ ਆ ਘਬਰਾ ਨਾ ਪਾਓ, ਇਹਨੂੰ ਚੱਲ ਮਾਰੋ ਚੱਲ ਮਾਰੋ। नीचे बैठो यहाँ पे, बैठो। चौधरी साहब इसको पुलिस के हवाले करें, वो इससे उगलवाएगी कि ये क्यों करता है। ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਗਿੱਦੜ ਕੁੱਟ ਲਾਉਣੀ ਆ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਬਈ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਏਦਾਂ ਹੀ? ਇਹ ਦੱਸੇਗਾ ਵੀ ਬਿਜਲੀ ਕਿਉਂ ਕੱਟਦਾ। ਓਏ ਦਿੱਤਿਆ ਜੀ, ਓ ਹੈਂਟਰ ਕੱਢ ਥੱਲੋਂ ਚੌਰੀ ਦੇ। ਨਹੀਂ ਚੌਰ ਸਾਹਿਬ ਮਾਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। अच्छा मुझे एक बात बताओ, ਹਾਂਜੀ तुम बिजली काटते हो रोज और लगा भी देते हो, कभी 6 बजे, कभी 7 बजे, कभी 8 बजे, कभी 9 बजे, ये क्या तरीका है? ਉਹ ਜਿੰਨੇ ਵਜੇ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਸਾਹਿਬ ਛੁੱਟੀ ਦਿੰਦਾ, ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਕੁ ਵਜੇ ਮੈਂ ਆ ਕੇ ਤਾਰਾਂ ਕੱਢ ਦੇਣਾ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਹਬ ਤੈਨੂੰ ਵਾਲ ਕਟਾਉਣ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ? ਤਾਰਾਂ ਕੱਟਣ ਦੀ ਤੈਨੂੰ ਸਾਹਬ ਛੁੱਟੀ ਦਿੰਦਾ जी ਕਟਿੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਤੈਨੂੰ। ਅੱਛਾ ਬਈ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਬਈ ਹੁਣ ਬੋਲੇ ਕੋਈ ਨਾ। ਨਾ ਕੀ ਨਾਂ ਤੇਰਾ? ਤੂੰ ਕੱਲ ਹੀ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਫਿਰ। ਆ ਅੱਜ ਪੱਗ ਨੂੰ ਮਾਇਆ ਬਹੁਤੀ ਲਾ ਬੈਠਾ। ਇਹ ਤੇਰੀ ਪੱਗ ਨੇ ਤੇਰੀ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੱਟ ਦੇਣੀ। ਚੌਰੀ ਇਹਨੂੰ ਢਿੱਲ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ, ਨਾ ਨਾ ਸਵਾਲ ਇਹਨੂੰ ਇਬਰਤ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਬਣਾਉਣਾ ਪਿੰਡ 'ਚ। ਸ਼ਹਿਰ ਜਾ ਢਿੱਲ ਪੇਚਾ ਚੌਰ ਸਾਹਿਬ ਲਗਾ ਮੈਂ ਗੱਲ ਪੁੱਛਣੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਪਰਦੇਸੀ ਲਾਫਟਰ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਖੜਾ ਉੱਠ ਕੇ। ਉੜ ਤਾਂ ਓਏ ਅੱਛਾ ਦੌੜਦਾ ਇਦਾਂ ਹੀ ਆ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਦੌੜਨ ਲੱਗਾ। ਚੌਰੀ ਇਹਨੇ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਾ। ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਾਂ, ਇਹ ਮੁੰਡਾ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਤੈਨੂੰ ਵੇਖਣ ਦਾ ਆ ਪਲਾਸ ਕੱਢੇ ਨਾ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨੌ ਹੀ ਕੱਟ ਦੇਣੇ ਆ। ਨਾ ਪਹਿਲੇ ਮੇਰੇ ਵਾਲ ਕੱਟ ਲਾ, ਨੌ ਬਾਅਦ 'ਚ ਆ ਕੱਟ। ਲਿਆਓ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਹੀ ਸਮਝਣ ਦੇ ਆਈ। ਇੱਧਰ ਆ ਦਾਣਿਆ, ਇੱਧਰ ਆ ਤੂੰ ਚੱਕ ਆਪਣੀ ਛੋਟੀ ਨਾ ਮਾਰੇ ਨਾ ਮਾਰ, ਇਹ ਏਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਗੱਲ ਹੀ ਗਲਤ ਆ। ਅਸਲ 'ਚ ਪਤਾ ਕੀ ਆ, ਯਾ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੈਂਟਰ ਮਾਰਿਆ ਨਾ, ਹਾਂ ਖੁਦਾ ਮੇਰਾ ਜਾਣਦਾ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਕੰਬ ਗਿਆ। ਵਾਹ ਚੌਰ ਸਾਹਿਬ। ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਮੈਂ ਬੜਾ ਡਾਊਨ ਟੂ ਅਰਥ ਆਦਮੀ ਆ। जी जी ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਆ ਫੜ ਕਾਕਾ, ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਬਦਲਾ ਲੈ ਲੈ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਹੈਂਟਰ ਮਾਰਿਆ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰ। ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਮਾਰ ਲਓ, ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਮਾਰ ਲਓ, ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਮਾਰ ਲਓ। ਓਏ ਆ ਚੌਰੀ ਦੀ ਬਰਾਬਰੀ ਹੋ ਗਈ। ਰੱਖੇ ਨੂੰ ਪੈ ਗਈ, ਚੌਰੀ ਨੂੰ ਪੈ ਗਈ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਆ। ਚੌਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿਮ ਦਿਲ ਬੰਦੇ ਹੋ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਨੂੰ ਦਿਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇੱਥੋਂ ਪੰਜਵਾਂ ਘਰ ਜੀ ਭਾ ਬੂਟੇ ਦਾ, ਬੂਟੇ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਨਾ? ਬੂਟਾ ਤੇ ਬੂਟੇ ਦੀ ਬੀਵੀ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਸ਼ਾਨੋ, ਆਹੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁੜੀ ਰੱਜੋ। ਹਾਂ। ਰੱਜੋ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ ਤੇ ਮੈਂ ਚੌਰੀ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੀ ਮਿਲਣੀ। ਓਏ ਆ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਤੂੰ? ਓਏ तुम लाइट क्यों काटते हो?
ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਲਾਈਟ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਰੱਜੋ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਾਂ ਜੀ। ओ बिल्कुल ऐसे वाकयात आजकल बहुत हो रहे हैं। बहुत हो रहे हैं। इंडिया में पिछले दिनों भी ये वाकया हुआ है कि एक आदमी गांव की तार काट देता था, अपनी दोस्त से जाके मिलता था, वापसी पे तार लगा देता था, तो वो भी पकड़ा गया है। ਚੌਰੀ ਜਿੰਨਾ ਜੁਰਮ ਇਹਦਾ ਨਾ ਇੰਨਾ ਹੀ ਰੱਜੋ ਦਾ। ਓਏ ਜੀ ਚੌਸ ਜਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨਾਈ ਨੂੰ ਲਿਆ ਬੁਲਾ ਕੇ ਦੀ ਟੈਂਟ ਕਰਾਓ ਤੇ ਨਾਲੇ ਰੱਜੋ ਨੂੰ ਵੀ ਲਿਆਓ ਬੁਲਾ ਕੇ। ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਵੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਥਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਧੀ ਭੈਣ ਦਾ ਨਾਂ ਲਈਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਰਹਿਮ ਦੇ ਲੋ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਆਪੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਸੱਚ ਬੋਲਿਆ। ना मेरा पुत्र रहमदिली च और बेहयाई च फर्क हुंदा। देखें, किसी को पसंद करना कोई बुरी बात नहीं है, मगर इसका तरीका गलत था। वो तो चानन च पसंद कर लवे। ਇਹ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਨੱਜਾ ਨਾਈ ਜੀ। ਵਾਹ 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 ਵਾਹ। ओ नजिया अस्सलाम वालेकुम जी। चल बैठ ओए। ਕੀ ਗੱਲ ਬਣ ਗਈ ਚੌਰੀ ਜੀ? ਇਹਦੀ ਟੈਂਟ ਕਰ ਚੌਰੀ। ਰੌਲਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਯਾਰ, ਰੌਲਾ ਕਾਹਦਾ ਐਡਾ? ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਭਾਈ ਠਹਿਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਰੱਜੋ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਮੇਰੇ ਬੁਲਾਓ ਜੀ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਜਿੰਨੇ ਗਿਫਟ ਪਹੁੰਚਾਏ ਨੇ ਉਹ ਪਿੰਡ 'ਚ ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਗਿਫਟ ਸੈਂਟਰ ਉਹ ਖੋਲ੍ਹਣਾ। ਰੱਜੋ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹ ਰੱਜੋ ਨੇ ਟੈਂਡ ਕਰਾਉਣੀ ਕਿ ਤੂੰ ਕਰਾਉਣੀ ਆ? तुम इतने गिफ्ट दे रहे हो, पहुंचाते कैसे थे उस तक? ਇੰਜ ਲਾਈਟ ਬੰਦ ਕੀਤੀ, ਕੰਧ ਟੱਪੀ, ਜਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੋਲ ਗਿਫਟ ਰੱਖਿਆ, ਦੁਬਾਰਾ ਕੰਧ ਟੱਪੀ, ਤਾਰ ਜੋੜੀ ਤੇ ਨਿਕਲ ਗਏ। ओके ये वारदात थी। कार्रवाई है। अस्सलाम वालेकुम जी। ਚਾਚਾ ਬੂਟਿਆ, ਚਾਚਾ ਬੂਟਿਆ, ਰੱਜੋ ਮੈਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਦੇ ਚਾਚਾ। बैठे बैठे आप तशरीफ रखें जी। आप ਕਰਨੇ ਆ ਗੱਲ ਹੁਣ ਆ ਗਿਆ ਨਾ। ਚੌਰੀ ਸਾਹਿਬ ਕਿਦਾਂ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਤੇ ਨਾਲੇ ਵੈਸੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਆਉਣਾ ਸੀ। क्यों? ਬਸ ਇੱਕ ਮਸਲਾ ਜਿਹਾ ਬਣ ਗਿਆ। वो क्या? ਇਹ ਜਨਾਬ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਐਸਾ ਪਿੰਡ 'ਚ ਬਾਬਾ ਦੱਸੋ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਧੀ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰ ਸਕੇ। ਹੋਇਆ ਕੀ ਹੈ ਬੂਟਿਆ? ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣੀ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁੜੀ ਸਾਡੀ ਤੇ ਕੋਈ ਸਾਇਆ ਹੈ। ਭਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਪਤਾ? ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਬੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਕੁੜੀ ਦੇ ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਆ ਕੇ। ਓਏ ਤੂੰ ਗੱਲ ਤੇ ਗੌਰ ਹੀ ਨਾ ਕਰ, ਲੋਕੀ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰ। ਓ ਯਾਰ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਸਾਇਆ ਟੈਪ, ਤੈਨੂੰ ਪਾਗਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਿਆ ਤੂੰ? ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਬੱਤੀ ਆਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਕੁੜੀ ਕੋਲ ਕਦੀ ਫੁੱਲ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ओह ਕਦੀ ਕੋਈ ਫਿਰਨੀ ਪਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਦੀ ਕੋਈ ਮੋਤੀ ਚੂਰ ਦੇ ਲੱਡੂ ਨੇ। ਕਾਕੀ ਕੋਈ ਰਿਬਾੜੀ ਵਾਲਾ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਤੇਰੇ। ਕਿ ਵਾਕਈ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। हाँ जी, जिन मेरे ना कन्ना च आके कहंदा सी तू मैनू ना मिली ना ते मैं मर जाऊंगा। मैं ते आप डर जांदी सी ते जदों बत्ती आंदी सी ते मेरे कोल तोहफे तां हैफ पे हुंदे सी। आपके पास जो वो चीजें रख के जाता था, फिरनी खीर वगैरह, क्या करती थी उसमें? जी ओ ते मेरे अब्बा जी खा जांदे सी। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਮੇਰੀ ਕਮਾਈ ਹਰਾਮ ਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਬੱਤੀ ਆਉਣੀ ਕਦੀ ਗੋਲ ਗੱਪੇ ਕਦੀ ਰੋ ਮੁxtਲਿਫ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ। ਗੋਲ ਗੱਪੇ ਰਹੋ, ਇਹ ਚੌਰ ਸਾਹਿਬ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰਾਓ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਆਇਆ ਜੀ। ਓਏ ਰੱਖਿਆ ਹਾਂਜੀ ਚੌਰ ਸਾਹਿਬ। ਪਿੰਡ 'ਚ ਦੇਖ ਜਰਾ ਧਿਆਨ ਮਾਰ, ਹਵੇਲੀ ਦੇ ਇਰਦ ਗਿਰਦ ਕੋਈ ਪਲਾਸ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਫਿਰਦਾ। ਨਾਲੇ ਬਾਬੇ ਤੋਂ ਹੈਰਾਨ ਆ ਵੀ ਘਰ ਹਾਈਟ ਹੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਮੁੰਡਾ ਨਹੀਂ ਫੜਦਾ ਕਿਹੜਾ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਮੁੰਡਾ ਲਾਲ ਸ਼ਰਟ ਵਾਲਾ, हाँ जी, ਇਹਨੂੰ ਜਾਣਨੀ ਆ ਤੂੰ? नहीं मैं ते इहनू कदी नहीं ਤੂੰ ਇਹਨੂੰ वेखिया। ਪਿਆਰ ਕਰਦੀ ਆ? नहीं ਰੱਜੋ ਇਹਦੀ ਨਾ ਕਹੋ, ਮੈਂ ਹੀ ਵਾਲ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪੱਟ ਕੱਟਿਆ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਬੱਤੀ ਕੱਟੀ। झूठ बोल रहा है। ਕੋਈ ਜਿੰਨ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਆਉਂਦਾ ਪਲਾਸ ਨਾਲ ਬੱਤੀ ਕੱਢ ਕੇ ਤੇਰੇ ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ। ਓਏ ਹੋਏ 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 ਹੋਏ, ਉਹ ਜਿੰਨ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਸੀ। जी जी। ਹਰੂਨ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਛੇਤਰ ਪਵਾਣੇ ਹੀ ਪਵਾਣੇ ਆ, वजह? ਬਲਕਿ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀ ਮਾਰਨਾ। इतना गुस्सा क्यों? ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੇਰੇ ਕੰਨ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਗਿਆ अच्छा, ਤੇ ਮੈਂ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਹੀ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਫਿਰ। क्यों शर्मिंदा क्यों फिरते रहे? ਮੈਂ ਸੋਚਣ ਡਿਆ ਸੀ ਵੀ ਹੁਣ ਹਾਂ ਕਰਾਂ ਕਿ ਨਾ ਕਰਾਂ। ਉਹ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਰੱਖ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ ਓਏ? ਹਾਂਜੀ ਚਾਚਾ। ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੂਗਰ ਹੈ। ਚਾਚਾ ਜੀ ਸਰਾਣੇ ਦੇ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਇਨਸੂਲਿਨ ਵੀ ਤਾਂ ਰੱਖ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਾਰੇ ਦੀ ਟੈਂਡੋ ਨੱਜਿਆ। ਕਰ ਦੇਣਾ ਯਾਰ ਟੈਂਟ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ। ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਫੇਰਨਾ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ। ਮੋਟੀ ਮਸ਼ੀਨ ਫੇਰੇ ਦੇ। ਚੌਰ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੀ ਟੈਂਡਰ ਨਾ ਕਰੋ, ਮੇਰੀ ਸਾਰੀ ਤਾਕਤ ਮੇਰੇ ਵਾਲਾਂ 'ਚ। ਅੱਛਾ ਫੜ ਇਹਨੂੰ ਓਏ। करो इतनी टेंट करो। ਔਰ ਨਾਈਓ ਔਰ ਨਾਈਓ ਬਸ ਬਸ ਓਏ। ਔਰ ਨਾਈਓ ਔਰ ਤੁਹਾਡਾ ਬੇੜਾ ਤਰ ਜੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੱਚੇ ਇਹਦੇ ਲਈ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ ਨੇ। ਜਾ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਟਾਈਫਾਇਡ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਸਹੀ ਇਹਦੀ ਟੈਂਡ ਕੀਤੀ ਆ। ਇਹ ਚੂੜੀਆਂ ਫਿਲਮ 'ਚ ਨਾਈ ਦਾ ਪੁੱਤ ਬਣਿਆ ਸੀ। ਰੱਜੋ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕੋ ਗੁਲਾਬ ਜਾਮਨ ਰੱਖ ਕੇ ਗਿਆ, ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਟਿੰਡ ਕਰਾਈ। ਉਹ ਮੈਂ ਖਾਦੇ ਆ। ਰੱਜੋ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕੋ ਫਰੈਸ਼ ਦਹੀਂ ਭੱਲੇ ਰੱਖ ਕੇ ਗਿਆ, ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਟਿੰਡ ਕਰਾਈ। ਓਏ ਉਹ ਮੈਂ ਖਾਦੇ ਆ। ਰੱਜੋ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕੋ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕਸੂਰੀ ਅੰਦਰਸਾ ਰੱਖ ਕੇ ਗਿਆ ਤੇ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਟਿੰਡ ਕਰਾਈ। ਓਏ ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਖਾਦੇ ਆ। ਦੱਸੋ ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਮਾਲ ਖਾਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਤਾਂ ਗੈਰਤਮੰਦ। ਨਹੀਂ ਬਿਜਲੀ ਕੱਟਣ 'ਚ ਤਾਂ ਫਾਇਦੇ 'ਚ ਇਹ ਰਹਿ ਗਿਆ ਜੀ। ਇਹਨੂੰ ਅੰਦਰਸੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਸਭ ਕੁਝ ਆ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਗੁੜ ਦੀ ਪੇਸੀ ਨਹੀਂ ਕੋ ਰੱਖ ਕੇ ਗਿਆ। ਰੱਜੋ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕੋ ਏਡੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਪਜ਼ੇਬਾਂ ਰੱਖ ਕੇ ਗਿਆ ਤੇ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਟਿੰਡ ਕਰਾਈ। ਓਏ ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਹੀ ਪਾਈਆਂ। ਲੱਖ ਲਾਨਤ ਮੇਰੇ ਤੇ। क्यों? ਉਹ ਹਨੇਰੇ 'ਚ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਪੈਰ ਚੁੰਮ ਕੇ ਗਿਆ। नाजरीन वक्त तो एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा, अभी मिलते हैं ब्रेक के बाद। ਥੋੜੇ ਜੇ ਵੱਡੇ ਹੋਏ
हाँ सानू मां भी छड़ के चल ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਵੱਡਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਨਾ ਘਰ ਦੇ ਡਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ वेलकम बैक नाजरीन। जी इर्जा, क्या खबर है आज? खबर है चेहरे पर गलत टैटू बनवा लेने की वजह से बेगुनाह शख्स को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। ਜਿਹੜਾ ਬਣਾਉਣ ਡਿਆ ਸੀ ਉਹ ਸੁੱਤਾ ਸੀ ਜਾਂ ਕੌਮੇ 'ਚ ਸੀ? भाई वो वहां गया टैटू बनवाने, तो उन्होंने पूछा अभी कि क्या बनाना है। वो मासूम आदमी था, उसने कह दिया जो मर्जी बना दो। उसने बना दिया गैंग का टैटू। वो साहब जब टैटू बनवा के बाहर निकले तो उसी गैंग का एक और शख्स उसने पहचान लिया। उसने उसको लिया और साथ ले गया एक दुकान में और उसको लूटने लग गए। तो दुकानदार ने पुलिस बुला ली तो वो भी साथ पकड़ा गया। अच्छा, टैटू बनवाना क्या बहुत आसान है और मतलब बहुत चीप है? हर किसी ने बनवाया होता है अब तो खैर बहुत ज्यादा आसान भी हो गया और चीप भी हो गया। अदरवाइज पहले तो ये बहुत मुश्किल हुआ करता था। इस वक्त जो सबसे ज्यादा मुश्किल है टैटू बनवाना वो है जापान में खास किस्म का टैटू बनवाना जो फैमिली से रिलेटेड होता है, क्योंकि उसमें वो मशीन इस्तेमाल नहीं करने देते। वो कहते हैं हमारी जो जाती पुरानी नीडल्स हैं एंशियंट, उन्हीं के साथ वो एक एक करके बनाते हैं। और पेनफुल होता होगा। इस कदर पेनफुल काम है, उसके बावजूद एक साहब हैं, ग्रेगरी उनका नाम है, उन्होंने अपनी आईलिड्स के अंदर तक टैटू बनवाए हुए Oh my God। वो दुनिया का वाहिद आदमी है जिसके जिस्म पर 1% हिस्सा भी ऐसा नहीं है जहाँ से टैटू नहीं बना। इससे कोई इन्फेक्शन नहीं होता? इन्फेक्शन बहुत ज्यादा हो जाता है, इसलिए जब ये बनवाते हैं जो डीप टैटूज होते हैं उसके बाद इनको बहुत सी दवाइयां खानी पड़ती हैं ताकि इन्फेक्शन ना हो जाए। मैं ये समझता हूँ ये कोई ना कोई नफसियाती मसला लोगों के साथ है जो टैटू बनवाते हैं। आँखों के अंदर ट्यूब बना लिया आपने जी, आंखों के अंदर ट्यूब बना लिया। अच्छा, वैसे इसका असल नाम ट्यूट्यू ही था। ट्यूट्यू था? कहाँ से ये ड्राइव हुआ है? ये लकी साहब को कैसे पता है? उनके मुंह से निकल- ज़बाने अच्छा, ये जो टैटू है ना, ये पहले डेकोरेशन के लिए या फैशन के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाता। पहले तो निशान लगाते थे, आपने देखा होगा जानवरों के ऊपर भी वो निशान लगाए होते थे। जी। जो वर्ड दज्जाल है ना, दज्जाल, वो टैटू से ही निकला है, दजल करना। यानी जो जानवर होता था उसको जब जख्म होता था तो वो क्या करते थे कि उसके ऊपर रंग से या बालों से उसका जख्म कवर कर देते थे, उसको कहते थे इसने दजल किया है। सर ये परमानेंट टैटू अब रिमूव भी हो जाते हैं? जी, बड़ी आसानी से रिमूव हो जाते हैं, लेकिन ये इन द फर्स्ट प्लेस बनवाना नहीं चाहिए। ये सब वो लोग करवाते हैं, मुझे ये लगता है, जिनको अटेंशन चाहिए, अंदर सब्सटेंस नहीं है, अंदर से हॉलो पर्सनैलिटी है। अच्छा जी, ये वो सरदार साहब हैं जिनका स्टोर है जी, ये वो हैं। अच्छा सरदार साहब, हुआ क्या आपके स्टोर में ये घुसा है? आ दोनों बंदे एक आया ते कहो आ। अच्छा, ये आया जी मेरे स्टोर च। अच्छा, मैं कहा भी गुआ खा को चीजा चूजा लेनिया होनिया। बिल्कुल ठीक। ਇਹਦਾ ਕੱਢ ਲਿਆ ਪਿਸਤੌਲ। अच्छा, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋ ਖੇਡਣ ਖੂਡਣਾ ਖਡਾਉਣਾ ਚੜਾਉਣਾ। ठीक है ਜਿਸਲੇ ਇਹਨੇ ਮੇਰੀ ਰੱਖਿਆ ਕੰਨ ਪੜੀ ਤੇ, जी जी। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਂਝ ਕੋ ਬੰਦਾ ਬੰਦਾ ਮਾਰ ਕੇ ਖੇਡਣ ਲੱਗਾ ਹੋਣਾ। यार आप इतने लापरवाह, आपको डर नहीं लगता? ਉਹ ਡਰ ਕਾਦਾ, ਉੱਥੇ ਮੌਤ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਆਉਣੀ ਹੀ ਆਉਣੀ ਆ। बड़े बहादुर आदमी हैं यार आप। ਇਹਨੇ ਜਿਸਲੇ ਉੱਥੋਂ ਹਟਾ ਕੇ ਪਿਸਤੌਲ ਤਾਂ ਮਾਰਿਆ ਚੈਂਬਰ। ਉਸਲੇ ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀਡੀ ਗੁੰਮ ਹੋਈ। ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਚੈਂਬਰ ਮਾਰਿਆ ਨਾ ਫਿਰ ਸਰਦਾਰ ਦੀ ਚਾਂਗਰ ਨਿਕਲੀ ਹੈ। आप हैं जी गैंग मेंबर? ਉਹ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂਗਲਰ ਵਗੈਰਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਸ਼ਰੀਫ ਜਿਹਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਆ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਦੀ ਘਰੋਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ। ਤਾਂ ਵਾਲ ਤੇਰੇ ਰਜਾਈ ਜੀ ਪਏ ਤੇ ਚਿੱਟੇ ਹੋ ਗਏ। ਉਹ ਸਰਦਾਰ ਜੀ, ਗੋਰਿਆਂ ਦੇ ਵਾਲ ਚਿੱਟੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ, ਮੈਂ ਪੱਤੋਕੀ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ। ਆ ਨਹੀਂ, ਤੇਰੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੱਸਦੀ ਆ ਵੀ ਤੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਹੀ ਆ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਟੈਟੂ ਬਣਾਉਣ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੌਕ ਸੀਗਾ। ये कितने शेडी लग रहे हैं ये फेस पे टैटूज बन। और कितने बुरे टैटूज हैं, लग रहा है कि इनके मुंह पे जख्म है। ਤੇ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕਿੱਡਾ ਬੁਰਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਵੇਖਣ ਦਾ। आपने बनाया ये? ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਬਣਾਇਆ ਜੀ। ਜਨਾਬ ਗਿਆ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਟੈਟੂ ਬਣਾਉਣ, अच्छा, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਬਣਾਉਣਾ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਬਣਾਉਣਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਤੇਰਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਬਣਾ ਦੇ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਟੈਟੂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆਈ ਨਾ ਘੂੰ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਨੀਂਦ ਆ ਗਈ। ਇਹਨੇ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਵਿਖਾਇਆ ਮੈਂ ਡਰ ਗਿਆ। क्यों? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੋਂ ਡਿੱਗ ਪਿਆ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆ ਜੀ। ਤੇ ਆਹ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਮੋਟਾ ਜਿਹਾ, जी जी। ਇਹਨੇ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬਣਾਇਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਲੈ ਇਹ ਤੇ ਅਸੀਂ ਫੈਨ ਨਿਕਲੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ। ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਬਾਹ ਫੜ ਕੇ ਤੇ ਸਟੋਰ 'ਚ ਲੈ ਗਿਆ ਇਹਨੇ ਭਾਈ ਹੋਣਾ ਦੇ। अच्छा, ਇਹਨੇ ਪਿਸਤੌਲ ਕੱਢ ਲਈ, ਮੈਂ ਫਰਿੱਜ 'ਚ ਬੋਤਲ ਕੱਢ ਲਈ। अच्छा, आपको ये नहीं पता था कि ये ਮੈਂ tattoo ਇਹਨੂੰ क्या- ਜਾਣਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਭਾਜੀ ਕੌਣ ਆ। ਔਰ ਮੈਂ ਬੜੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਇਸ ਗੈਂਗ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਸਾਂ। ਭਾਈ अच्छा, ਤੁਸੀਂ ਤਹਿਕੀਕਾਤ ਕਰੋ, ਅਗਰ ਮੈਂ ਗੈਂਗਰ ਨਿਕਲਾਂ जी जी। ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜੁੱਤੀਆਂ ਤੇ ਮੇਰਾ ਸਿਰ। ਯਾਰ ਗੁੱਡ ਗੁੱਡ, ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਨਹੀਂ, ਕਿੱਡਾ ਪੱਕਾ ਵੇਖੋ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਯਾਰ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੌਣ ਆ ਭਾਈ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣ ਕੇ ਫਸਾ ਰਿਹਾ ਵਿੱਚ। ਕੌਣ ਫਸਾ ਰਿਹਾ? ਇਹ ਵੇਖੋ ਟੈਟੂ ਸੇਮ ਨਹੀਂ ਗਏ। अच्छा जी, आप गैंग मेंबर हैं, ਆਫ ਕੋਰਸ। तो क्यों करते हो ये हरकतें? ओहो। ਚੱਲ ਰੋ ਨਾ, ਤੂੰ ਅੱਗੇ ਹੀ ਬੁਰਾ ਲੱਗਣ ਡਿਆ। ਸਰ ਮੇਰੀ ਬੜੀ ਦਰਦ ਬੜੀ ਕਹਾਣੀ। क्या हुआ क्या था? ਛੋਟੇ ਜੈਸਾ ਸਾਨੂੰ ਪਿਓ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਐਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕੌਣ ਲੈਂਦਾ? ਲਓ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਡਾਇਲਾਗਾਂ ਤੋਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ ਦਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਹੈ। ਥੋੜੇ ਜੇ ਵੱਡੇ ਹੋਏ
ਸਾਨੂੰ ਮਾਂ ਵੀ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਵੱਡਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਨਾ ਘਰ ਦੇ ਡਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ ਜਿੱਡੀ ਇਹਦੀ ਦਰਦਨਾਕ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਤੇ ਕਰਦਾ ਹੈ ਮੈਂ ਗੋਦ ਲੈ ਲਾਂ, ਮਗਰ ਇਹਨੇ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਹੋ ਜਾਣਾ। अच्छा, तुम्हारा पहला जुर्म क्या था जिंदगी का? ਪਹਿਲਾ ਜੁਰਮ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਸੀ, ਰੋਟੀ ਕੌਣ ਖਵਾਵੇ। हम्म, ਚੀਨੀ ਮੰਗੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਇਸ ਮਾਸ਼ਰੇ ਕੋਲੋਂ ਚਾਹ ਦੀ ਪੱਤੀ ਮੰਗੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। अरे अल्लाह, ये ਸਾਲਿਆ सुनते हैं। ਮਾਸ਼ਰੇ ਨੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਰਜ਼ਾਈ ਖਾ ਖਾ ਕੇ ਏਡਾ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਪਤਾ ਕੀ ਆ ਰੂਨ ਸਾਹਿਬ, जी जी, ਇਹ ਜ਼ਮਾਨਾ ਬੜਾ ਬੇਦਰਦ ਜ਼ਮਾਨਾ। वाकई ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਵੀ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲੀਦਾ ਸੀ, जी जी, ਨਿਕਲੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਹ ਫਿਰ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਕੇ ਨਿਕਲਿਆ, ਘਰ ਦਾ ਬੂਹਾ ਹੀ ਨਾਲ ਲੈ ਗਿਆ। ਇੰਨਾ ਹੋਣਾ ਰੂਨ ਇਤਰਾਮ, ਇੰਨੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਨੀ ਵੱਡਿਆਂ ਦੀ। बिल्कुल बिल्कुल। ਮੈਂ ਲੱਗਾ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲਣ ਬਾਹਰ, अच्छा, ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਮੈਨੂੰ ਕੱਢੀਆਂ ਗਾਲਾਂ। ਇਹਨੇ ਬਰਾਬਰ ਦੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਕੱਢੀਆਂ। ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆ, ਸਾਹਮਣੇ ਦੁੱਧ ਦਹੀਂ ਵਾਲੀ ਦੁਕਾਨ ਮਾਨਾ, अच्छा, ਉਹ ਲੱਗਾ ਦੁੱਧ ਫੈਂਟਣ ਡੜਾ ਦੁੱਧ। वाह, ਮੈਂ ਖੜੋ ਗਿਆ, ਐਵੇਂ ਨਜ਼ਾਰਾ ਵੇਖਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਕੱਢੀਆਂ 4 ਗਾਲਾਂ, ਟੁਰ ਪਿਆ। ਉਥੋਂ ਮੈਂ ਨਿਕਲਿਆ ਤਾਂ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਅੱਗੇ ਗਿਆ ਤਾਂ ਨਿਆਮ ਸਿਆ ਉਹ ਕੱਢਣ ਡਿਆ ਜਲੇਬੀਆਂ। वाह, ਉਹਨੇ 2 ਵਾਰੀ ਕੱਢੀਆਂ, ਇਹਨੂੰ ਚੱਕਰ ਆਏ, ਉੱਥੇ ਡਿੱਗ ਪਿਆ। ਯਾਰ ਰਹਿਣ ਦਿਓ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਸਰ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਬੇਕਸੂਰ, ਮਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ। ਯਕੀਨ ਕਰੋ। ਮਾਫੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਤਹਿਕੀਕਾਤ ਕਰੋ। ਮੇਰੀ ਡਾਇਰੀ 'ਚ ਮਾਫੀ ਨਹੀਂ, ਸਰ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਸਜ਼ਾ ਹੀ ਘਟਾ ਦਿਓ। ਮੇਰੀ ਡਾਇਰੀ 'ਚ ਘੱਟ ਸਜ਼ਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਤੂੰ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦਾ ਕਹਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਇੱਕ ਹੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਮੇਰੀ ਡਾਇਰੀ 'ਚ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। सर ये तो शक्ल से वैसे ही मासूम लगते हैं, आप इनको छोड़ देना। ਓਕੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਛੱਡੇ। ਇਹ ਡਾਇਰੀ 'ਚ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈਗੀ ਹੈ? अच्छा भाई, मैं स्टैटू बनाना होवे तो कितने पैसे लेगा वे? ਅੱਛਾ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਇਹ ਆ ਵੀ ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਸਟੈਟੂ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਦੰਦੀ ਵੱਢ ਕੇ ਆਪਣੀ ਬਾਂਹ ਦੇ ਆਪੇ ਹੀ ਘੜੀ ਬਣਾ ਲੈਂਦਾ। ਤੇਰੇ ਤੇ ਸਿਰਫ ਨਾ ਚੂਨੇ ਨਾਲ ਵੈਲਕਮ ਲਿਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। यार मैं इत्थे ना तितली बनाना चाहना, तितली। ਯਾਰ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਤੇਰਾ ਮੂੰਹ ਨਾ, ਇੱਥੇ ਮੱਖੀ ਬਣਵਾ। ਮੱਖੀ ਬਣਾ ਕੇ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਹੋਸ਼ ਕਰਦੀ, ਜੇ ਹੋਸ਼ ਆਈ ਤੈਨੂੰ ਫੌਰੀ ਉੱਡ ਜਾਣਾ। ਮੇਰੇ ਵਾਲ ਬਣਾ ਦੇਗਾ। ਯਾਰ ਵਾਲ ਬਣਾਉਣੇ ਸੌਖੇ, ਤੂੰ ਬੰਦਾ ਬਣ ਪਹਿਲਾਂ। और टैटू वाले, मैं इत्थे एक लाइन बनवानी चाहना यार। वो क्यों? ਭਾਈ ਗਾਣਾ ਸੁਣ ਕੇ ਇਹ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏ ਵੀ ਵੱਢਣੀ ਕਿੱਥੋਂ ਆ। नाज़रीन, वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाएगा, अभी मिलते हैं ब्रेक के बाद। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬਾਬਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਸ਼ੇਰ ਮੈਂ ਦੱਸੇ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬਾਬਾ ਰਾਤ 12 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਿੱਲਾ ਵੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬਾਬਾ ਇੰਡੀਅਨ ਫਿਲਮਾਂ 'ਚ ਸਿਰਫ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਲਾਲ ਆਂਦੀ ਬਤਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਕੇ ਸਾਥ ਅਨਿਆਏ ਹੁਆ। वेलकम बैक नाजरीन। नाजरीन, ब्रेक में हमें ज्वाइन किया उन खातून ने जिनके पास टाइम मशीन है, और इस बार टाइम मशीन के जरिए उन्होंने अलेक्जेंडर ग्राहम बेल को बुलाया। आइए उनसे बात करते हैं। क्या इनका नाम अलेक्जेंडर ग्राहम बेल है? जी जी, मैं तो टेलीफोन वाले बाबा जी समझ रही थी। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਹੈ ਜੀ, ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਦੀ ਮਸ਼ੀਨ 'ਚ ਮੇਰੇ ਵਾਲ ਫਸੇ ਰਹੇ। ਜਿਹੋ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲ ਨੇ, ਕੋਲ ਲੱਛੇ ਵਾਲੀ ਮਸ਼ੀਨ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਤੂੰ ਉਹੀ ਮੁੰਡਾ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਮਹਿੰਦੀ ਹਸਨ ਦੇ ਗਾਣੇ ਕਿਸ਼ੋਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ 'ਚ ਗਾਣਾ। ਇਹ ਬਾਬਾ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਟੈਲੀਫੋਨ ਇਜਾਦ ਕੀਤਾ। जी हाँ, जी हाँ, जी। नहीं बाबा जी, आपने बहुत अच्छा काम किया, वाकई आप हीरो हैं। ਨਹੀਂ ਪੁੱਤ, ਮੈਂ ਕਾਹਦਾ ਹੀਰੋ। टेलीफोन क्यों बना लिया तुसी? ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਉੱਚੀ ਨਹੀਂ ਸੀ? ਫੋਨ ਇਜਾਦ ਕਰਕੇ ਤੇ ਆਪ बैलेंस ਨੂੰ तरस ਰਿਹਾ। यार बाज आए, मुझे उनसे बात करने दे, इतनी अहम शख्सियत तशरीफ लाई है। ਅਚਾਨਕ ਬਦਲਾਂ ਨਾਲ ਵੇਖੀਏ ਨਾ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸ਼ਕਲ ਬਣੀ ਹੁੰਦੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਕਿਹਾ, ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਬਦਲਾਂ 'ਚ ਮੇਰੇ ਵਰਗੀ ਸ਼ਕਲ ਬਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਦੀ ਦਾਦੀ ਬਹਿ ਕੇ ਰੋ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਵੇਖ ਤੇਰੇ ਦਾਦੇ ਦੀ ਰੂਹ ਫਿਰਨ ਡਈ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਸੋਹਣੇ ਲੱਗ ਰਹੇ, ਯਕੀਨ ਕਰ, लगता 2 पीस पा के कपास जो लंगे है। देखो, एहतराम करो, ये इन्वेंटर थे बहुत बड़े। बिल्कुल। अच्छा, मुझे सबसे पहले ये बताइए कि जब आपने फोन इजाद किया, हाँ जी, तो आपके जहन में ऐसी क्या बात आई कि आपने फोन इजाद किया? ਜ਼ਹਿਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮਜਬੂਰੀ ਨਾਲ ਆਜ਼ਾਦ ਕੀਤਾ वो ਭਾਈ। क्या मजबूरी थी आपकी? ਉਦੋਂ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ, ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਵੇ, ਫੌਤਗੀ ਹੋਵੇ। जी जी, ਰੂਸ ਮੇਰਾ ਦਾਦਾ ਵਿਆਹ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣ ਗਿਆ, ਬਰਫਾਂ 'ਚ ਆ ਕੇ ਮਰ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਛਾ ਹੋ ਗਿਆ ਨਿਕਲ ਆਏ ਹੋ ਟਾਈਮ ਨਾਲ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਪੈ ਗਈ ਹੈ। तो हारून साहब, जो टेलीफोन इन्होंने इन्वेंट किया था वो दिखता कैसा था? वो टेलीफोन ऐसा था कि उसके डिफरेंट पीसेस थे। एक आपके ईयर पीस था, एक आपका माउथ पीस था, और एक वो पीस था जो आपकी आवाज को इलेक्ट्रिकल
करंट के जरिए तार में कन्वर्ट करके भेज देता था आगे। इनके क्रेडिट पे बहुत बड़ी बात है कि उन्होंने फोन बनाया, लेकिन अगर वो तार ना बनती, जो तार बनाई गई पहले, और जिसने वो तार बनाई वो ये दावा करता था कि इनका पेटेंट मुझे मिलना चाहिए, अगर मेरी तार ना होती तो ये आवाज कैसे वहां पहुंचाते। पहली बात जो इन्होंने की थी वो ये की थी कि ये नीचे अपनी लैब में काम कर रहे थे और इनका असिस्टेंट ऊपर की लैब में था, तो उन्होंने उसे कॉल की थी, इन पर तेजाब गिर गया था, तो उन्होंने कॉल की कि आई वांट यू, तो फिर वो आया। ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਇੱਥੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਜੇ ਪਏ ਨੇ ਉਹ ਤਜ਼ਾਬ ਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। जी नहीं जी, नहीं वो ज्यादा और जो ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋੜੇ ਪਏ ਸੀ। इन्होंने और बहुत सी चीजें वैसे इजाद की थी। ये ऐसी ऐसी चीजें बचपन में इजाद कर लेते थे जो कि बहुत ज्यादा कारआमद हुआ करती थी। ये हस्क निकालने वाली ऐसी मशीन बना चुके थे बचपन में ही, जो उस दौर में और किसी ने नहीं बनाई थी। बड़ा पैसा कमाया इन्होंने। आपको पता है कि एक और साहब थे उस दौर में, एलिशा ग्रे, उन्होंने भी फोन बनाया, इन्होंने भी फोन बनाया। ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਬਣਾਇਆ ਉਹਨੇ ਬਾਅਦ ਚ ਬਣਾਇਆ। नहीं, उन्होंने भी इनके साथ ही बनाया। फर्क क्या हुआ, एलिशा ग्रे ने अपने वकील को भेजा कि जाके ये पेटेंट फाइल कर दो कि अब ये पेटेंट मेरा हो गया और मैं इस आइडिया का, फोन का मोजिद मैं हूं। ये अपने लॉयर के साथ खुद गए। इस पे मुझे एक बात याद आ गई, हमारे उस्ताद साहब ने एक बात सुनाई हमें। ਆ ਗਏ ਉਸਤਾਦ ਜੀ। आ गया। नहीं एडे ਵੱਡੇ आए बैठे थे ਉਹਨਾਂ ਦੇ नहीं होने सी। अच्छा, हुआ ये कि एक दरख्त में एक चिड़िया ने घोंसला बना रखा था और छोटे बच्चे थे जो भी उड़ नहीं सकते, वो उनके लिए कुछ दाना दुनका चुगने गई। जब वापस आई तो वो उसके बच्चे बड़े परेशान थे। उन्होंने कहा कि इस दरख्त का मालिक जो है उसने अपने कारिंदे भेजे थे कि इसको काटना है। उसने कहा तुम फिक्र नहीं करो, दरख्त नहीं कटेगा, तुम आराम से रहो, दरख्त नहीं कटा। अच्छा। फिर कुछ अरसे के बाद जब वो वापस आई तो उन्होंने कहा वो मालिक खुद आया था और वो कह रहा था कि सुबह मैं इस दरख्त को काट दूंगा। उसने कहा कि अब तुम उड़ना सीख चुके हो, अब यहां से उड़ते हैं, नया घोंसला बनाते हैं, अब ये कट जाएगा। उन्होंने पूछा कि ये क्या माजरा है, आपको कैसे पता था नहीं कटेगा? उन्होंने कहा कि जो शख्स अपना काम किसी और पर डाल दे, किसी और को कहे कि जाके ये काम कर दो और वो अगले दिन पर टाल दे, तो वो काम नहीं होता। नहीं होगा। अब वो खुद आया है तो अब वो काट के रहेगा। तो ये फर्क था इनमें और एलिशा ग्रे में। उसने लॉयर को भेज दिया, लॉयर ने रास्ते में एक छोटा सा ऐसा फैसला किया कि ये अमीर तरीन लोगों में इसका शुमार होने लगा और एलिशा ग्रे को धूल चाटना पड़ी। वो फैसला ये था कि अभी बहुत वक्त है, मैं कुछ नाश्ता वाश्ता कर लूं, कोई चाय पी लूं। वो रुक हो गया। सिर्फ 2 घंटे के फर्क से ये अमीर तरीन आदमी बन गए और आज भी इनका नाम है। वैसे पिछले दिनों एक अजीब काम हुआ है। क्या? इतनी दहाइयों के बाद जब हमारी किताबों में भी हमने पढ़ लिया, देखें तारीख भी आपके साथ क्या खेल खेलती है। एक शख्स थे एंटोनियो म्यूची, वो इनसे कई साल पहले फोन बना चुके थे। अच्छा जी, लेकिन मंजर आम पर नहीं आए। मंजर आम पर नहीं आए। उसकी बीवी बड़ी बीमार थी तो वो बेड रिडन थी, तो वो बड़ा रेगुलरली फोन पे अपनी बीवी से बातें भी करता था, लेकिन गरीब आदमी था। 1871 में उसने उसको पेटेंट करवाया था, लेकिन फिर अगले साल रिन्यू निकला। उसके पास पैसे नहीं थे तो वो नहीं करवा सका। तो अमेरिका ने पिछले दिनों, उनका जो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव है, उन्होंने एक रेजोल्यूशन पास की है कि फोन का मोजिद ये भी नहीं है, फोन का मोजिद एंटोनियो म्यूची। ਲਓ ਜੀ ਇਹ ਦਾਣੇ ਚੜਨ ਹਾਂਜੀ ਬਾਬੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੀ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ 5-6 ਦਿਨ ਕਮਰੇ 'ਚ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ, ਖਜ਼ਾਬ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰ ਲਓ। ਜੇ ਬਾਬੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਨਾ ਲੱਗੇਗਾ ਮੈਨੂੰ। सर मुझसे तो बहुत बड़ी गलती होगी, मुझे तो एंटोनियो मुची को बुलाना चाहिए था। बाबा जी अब आप वापस जाएं, आप तो मेरे किसी काम के नहीं है। ਕਾਕੀ ਨਿਕਲਿਆ ਤੀਰ ਤੇ ਨਿਕਲਿਆ ਬਾਬਾ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਮੇਰੀ ਟੈਲੀਫੋਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਜ੍ਹਾ ਵੀ ਸੀ। क्या? ਮੇਰੀ ਵਾਲਦਾ मोहतरमा क्या हो गया बाबा जी? कोई तो रोने लगे। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕੀ ਸੀਗੀ? जैफ गोली ऊंचा सुनते सन। इनकी वालिदा बहरी थी, इनकी बीवी भी बहरी थी। इनको बड़ा शौक था कि मैं कोई ऐसा आला बनाऊं कि कम्युनिकेट कर सकें लोग। अच्छा, एक बहुत प्यारी हरकत ये करते थे बचपन में, ये अपनी वालिदा के माथे पर अपने होंठ लगाते थे और बोलते थे तो उनको समझ आती थी ये क्या क्या क्या? ਵਾਹ ਵਾਹ बहुत खूबसूरत। उतो डबिंग निकली। अच्छा, इन्होंने 2-4 चीजें और इजाद की जो बहुत इंपॉर्टेंट थी। वो क्या? मेटल डिटेक्टर। क्वालिफिकेशन क्या थी इनकी? इनको मैकेनिक्स पढ़ने का शौक था, इनको साइंस पढ़ने का शौक था, तो उन्होंने पढ़ाई छोड़ दी थी। ये इन्होंने खुद को सेल्फ टॉट किया था जो कुछ किया था। अमेरिकन प्रेसिडेंट थे जेम्स गारफील्ड, उनको फायर लगे थे, एक कमर में लग गया और कमर में वो गुम हो गया। अच्छा। छोटा टूटू का फायर था। तो व्हेन ही वाज बेड रिडन, तो इन्होंने उस वक्त मेटल डिटेक्टर बनाया कि ढूंढा जा सके कि जिस्म में गोली कहाँ है।
लेकिन वो तो दुनिया से चले गए। उसके बाद इसी वजह से कि अब गोलियां मिल सकती हैं आसानी से जिस्म में से, तो जंगों में बहुत सी जानें इनकी वजह से बची। सर आप लोग बातों में लग गए, मेरी परेशानी समझें, ये बाबा को वापस भेजें। नहीं काकी हूँ एडजस्टमेंट का जेन बड़ा। इन्होंने एक और काम किया, आपको याद होगा पिछले दिनों हमने एविएटर्स बुलाए थे जिन्होंने जहाज बनाया था, उनकी मदद भी इन बाबा जी ने की। वो कैसे? इनका आपस में कांटेक्ट था? इन्होंने अपनी कंपनी में से अपने शेयर्स ले लिए, हालांकि अगर इन्होंने न लिए होते तो आज दुनिया की अमीर तरीन फैमिली होती इनकी। जो आप सुनते हैं आजकल कंपनी AT&T, वो इन्हीं की कंपनी है। उसका पहले नाम होता था बेल कॉर्पोरेशन, इसके नाम पे। मैं बड़े पैसे कमाए, मेरे सौरे ने मेरे पैसे ते अयाशी की थी। क्यों? गोली कुड़ी दे के देखो मेरे पैसे खाए। अच्छा एक चीज इस पे ये गौर करने वाली है कि सारी तरक्की का जो टाइम है वो एक ही था, 1870s 1860s। That was actually the turning point of the whole scenario of science। कि उस वक्त इंसान का जो दिमाग है वो एकदम खुला और वो ऐसी चीजों की तरफ चल पड़ा जैसे आज आपको, आप अगर सोचते भी हैं ना तो हर चीज तकरीबन इजाद हुई भी मिलती है आपको। ऐसे ही है। उस वक्त ऐसा कुछ भी नहीं था। और देखिए जैसे हम कहें कि इट्स अ स्मॉल वर्ल्ड, वो इनके सिनेरियो में बिल्कुल ठीक साबित होता है। इनका ताल्लुक ग्लेन कर्टिस से था एविएशन के थ्रू। जी बिल्कुल। निकोला टेस्ला का ताल्लुक बिजली की वजह से एडिसन के साथ था, और एडिसन इनका कंपेटिटर भी था। आप ये अंदाजा करें कि एडिसन जिस जगह रिहाइश पजीर था, अगर उस गांव में आज भी आप जाएं तो साल में 80% दिनों में वहां बारिश होती रहती है, हर वक्त बादल रहते हैं, सर्दी रहती है, कीचड़ रहता है। आज भी वहां ये हालात हैं, तो उस दौर में वहां क्या हाल होगा। और वहां एक कमरे में बैठ के मेहनत करके चीजें इजाद करना, ये कितना जबरदस्त काम है। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬਾਬਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੁੰਦਾ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਸ਼ੇਰ ਮੈਂ ਦੱਸੇ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬਾਬਾ ਰਾਤ 12 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਿੱਲਾ ਵੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬਾਬਾ ਇੰਡੀਅਨ ਫਿਲਮਾਂ 'ਚ ਸਿਰਫ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ, लाल आंधी बता रही है किसी के साथ अन्याय हुआ। चले जाएं बाबा, वापस जाएं आप। अपने खानदान दे बाबे में बुला ते गल मुका। अच्छा जी, हमारे साथ अमानत अली मौजूद हैं। आइए अमानत अली से गाना सुनते हैं। नाज़रीन, ये था आज का शो। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट शो में। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।